हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ेंगे पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं स्नेक्स के बारे में। थोड़ा इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं तो आगे जाके हम देखेंगे कौन कौन सी कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये पॉइजनस है या फिर ये नॉन पॉइजनस है। तो स्टार्टअप करते हैं पहले इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम स्टार्टअप करते हैं, देखते हैं। देखिए जी, सबसे पहला जो पॉइंट है हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि जो स्नेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, लॉन्ग लिम्बलेस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है ना। देखिए स्नेक्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल इनकी शेप होती है और लंबे होते हैं, इनके लिम्स नहीं होते हैं, कोल्ड ब्लड और रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। ठीक है ना। अगर कोई पूछेगा क्या ये एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं या मैमल्स हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। जो स्नेक्स हैं ये रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। अभी तक 3500 जो स्पीशीज हैं स्नेक की वो अभी तक देखी गई हैं, जिसमें से 350 जो स्पीशीज हैं जिनके अंदर विनोम एक पॉइजन जो है ये पाया जाता है। ठीक है ना। तो जिसको हम बोलते हैं विनोमस स्नेक्स। तो ये हम ओवरऑल ग्लोबल की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर 216 स्पीशीज जो हैं टोटल जो है ये प्रेजेंट हैं। उनमें से जो 52 स्पीशीज हैं, 52 स्पीशीज जो हैं वो पॉइजनस हैं। मोस्ट ऑफ दी स्नेक्स जो हैं वो क्या हैं, नॉन पॉइजनस हैं। Identification of poisonous or non-poisonous snake is important because sometimes the bite of a non-poisonous snake may lead to death out of fear. तो हमें आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है कि ये पॉइजनस है या फिर ये नॉन पॉइजनस है। क्योंकि कभी ऐसा होता है अगर हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये पॉइजनस स्नेक ने काटा है या नॉन पॉइजनस ने काटा है, तो खुदा ना ख्वास्ता अगर नॉन पॉइजनस स्नेक ने काट लिया, हमने समझा कि नहीं ये यहाँ पे होती नहीं है पॉइजनस स्नेक, यहाँ पे तो नॉन पॉइजनस स्नेक है, तो वो क्या होता है, मौत के लिए वो खतरा बन जाता है। तो इसीलिए हमें जो आइडेंटिफिकेशन है बहुत जरूरी होती है, ये चीज देखनी। देखिए जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हम ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए हैं इन पॉइंट्स को देखकर हम उसको देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ जी ये स्नेक क्या ये पॉइजनस हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं उसका नेचर ऑफ स्नेक बाइट, उसके बाइट का नेचर देखते हैं। पढ़ेंगे हम आगे कि नेचर ऑफ द स्नेक बाइट क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ द टेल। नेचर ऑफ द टेल क्या है वो भी हम देखते हैं। तीसरी चीज जो हमें देखनी पड़ती है आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, वो है नेचर ऑफ द वेंट्रल्स। नेचर ऑफ द वेंट्रल्स को देखना पड़ता है। उसके बाद जो फोर्थ है वो क्या है, नेचर ऑफ द स्केल्स ऑन द हेड। उसके हेड के ऊपर स्नेक्स किस तरह के हैं, कैसे हैं, वो भी मैटर करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि क्या ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ द सब कॉर्डल स्केल्स, और लास्ट पे हम क्या देखते हैं, नेचर ऑफ द वर्टिब्रा। क्या ये उसका जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा को देख के हम उसको पूरा से एग्जामाइन कर सकते हैं जी, हाँ जी ये चीज जो है इसमें ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम देखते हैं जी फ्रॉम द नेचर ऑफ द स्नेक। ओके, नेचर ऑफ द स्नेक बाइट। When a poisonous snake bites, there will be 1 or 2 punctures on the skin of victim are made. देखिए होता क्या है, जब एक पॉइजनस स्नेक जो है, जब पॉइजनस स्नेक जब काटता है तो उसमें क्या होता है, एक या दो पंक्चर्स जो होते हैं स्किन के अंदर वो लग जाते हैं। ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या होता है, जो आपके जो स्किन है, स्किन के कम से कम जो ऊपर वाली लेयर है उसको क्रॉस करके अंदर चला जाता है। जो उसका होता है ना फेंग, फेंग क्या होता है, फेंग्स उनको कहते हैं। फेंग होता है जो सांप के अंदर जिस दांत से वो काटता है ना, उस दांत का नाम होता है फेंग। ओके। और जो वो वहां से जब वो जहर छोड़ता है ना, तो उसको हम बोलते हैं विनोम। विनोम जहर होती है, और जो काटने को जो टूथ काटता है उसको हम फेंग कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जांपल है जी स्नेक बाइट की। आप देखो जो ये विनोम स्नेक है उसने किस तरह से पंक्चर किया है, और जो नॉन विनोमस है ये सिर्फ ऊपर से थोड़ा बहुत क्या करता है, ये इसका जो
जख्म होता है वो ज्यादा डीपली नहीं जाता है, ऊपर से ही जो स्किन की लेयर है उसी को थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। तो इसके अंदर अगर ज्यादा इफेक्ट हो भी गया स्किन के अंदर, लेकिन जो उसके अंदर विनोम होती है उसके अंदर पीएच इतना होता नहीं है जिससे क्या हो जाए वो जाके नुकसान कर पाए। उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, if a non-poisonous snake bites, many punctures are usually made on the skin by the maxillary teeth of the upper jaw। ऐसे क्या होता है, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं बहुत सारे जो पंक्चर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, एक या दो पंक्चर नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जो मैक्सिलरी टीथ होते हैं ना वहां से ये क्या करते हैं, जो उसके अपर जॉ में होते हैं उसकी उसी से वो क्या करते हैं पंक्चर वहां पे डाल देते हैं स्किन के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ ए पॉइजनस स्नेक बाइट्स देयर विल बी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वाउंड, द वेनम प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जो पॉइजनस स्नेक जब बाइट करता है ना तब क्या होता है, जो ब्लड है ब्लड का कंटिन्यू फ्लो होना, जो जख्म है जख्म से जो ब्लड है वो कंटिन्यू निकलता रहता है। बट जो विनोम है, विनोम क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग में अच्छा रोल अदा करता है, ठीक है ना, ताकि जो ब्लड है वो बाहर ना जाए, अंदर ही अंदर जहर फैल जाए। नेक्स्ट क्या है, if it a non-poisonous snake bites, flow of blood is stopped after some time owing to the clotting of blood। जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, उसमें भी क्या होता है, जो जब स्नेक बाइट करता है ब्लड का फ्लो जो होता है वो जल्दी स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जी फ्रॉम द नेचर ऑफ द टेल। अब हम नेचर ऑफ द टेल को किस तरह से देख के हम बता सकते हैं क्या ये पॉइजनस है या फिर ये नॉन पॉइजनस है। फ्रॉम द नेचर ऑफ द टेल, द टेल ऑफ ए स्नेक शुड ऑब्जर्व फर्स्ट। सबसे पहले हमें टेल देखनी है, सबसे पहले हमें टेल देखनी है। उसके बाद इफ द टेल ऑफ ए स्नेक इज फ्लैट, laterally compressed and or shaped, adaptation to swimming in water, it is a sea snake। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी जो टेल है वो फ्लैट है, लैटरली जो है वो कंप्रेस्ड है, ओके, और एंडोर शेप्ड है, जो कि वाटर के अंदर वो किस तरह से स्विम करते हैं, ये समझ लो कि वो सी स्नेक है, वो क्या है सी स्नेक। और जो ऑल सी स्नेक्स आर पॉइजनस, और आपको पता होना चाहिए जो भी सी स्नेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। द बॉडी इज कवर्ड बाय स्मॉल स्केल्स डोर्सली, और उनकी जो बॉडी है बॉडी के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं स्केल्स होते हैं डोर्सल साइड में। इफ द टेल एंड्स ब्लंटली इट इज नॉन पॉइजनस। अगर आपने टेल देख ली कि वो ब्लंटली है दैट मीन्स वो नॉन पॉइजनस है। If the tail is round or cylindrical and pointed, it may be poisonous or non-poisonous, it may be terrestrial or fresh water। अगर आपने देख लिया कि जो उसकी टेल है वो राउंडेड है या फिर सिलिंड्रिकल है, पॉइंटेड है, वो पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ से आप समझो। यहाँ से आप देख सकते हैं जी किस तरह से जो है, ये देखिए टेल जो है फ्लैट है, लैटरली कंप्रेस्ड है। दूसरी जो है टेल है स्मॉल है और ब्लंटली है। तीसरी क्या है, जो टेल है वो सिलिंड्रिकल राउंडेड है और पॉइंटेड है। From the nature of the ventrals, if the tail is round and not compressed, then examine the ventral scales on the ventral side of the trunk। अगर वो टेल जो है वो राउंड है, कंप्रेस नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या उसके वेंट्रल साइड में स्केल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। इफ द वेंट्रल आर स्मॉल एंड नैरो, इट इज ए नॉन पॉइजनस स्नेक। अगर जो उसका वेंट्रल साइड होगा स्मॉल होंगे नैरो होंगे, तो जो स्केल्स हैं वो छोटे छोटे होंगे नैरो होंगे, दैट मीन्स जो क्या है ये पॉइजनस स्केल है, स्नेक है, सॉरी। In some non-poisonous snakes like python, the ventrals are fairly broad but do not extend completely across the belly। On other side of ventral, small scales are present। आपको पता होना चाहिए जो पाइथन है, पाइथन बहुत बड़ा सांप होता है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या है, वो नॉन पॉइजनस स्नेक है, क्योंकि जो उसके वेंट्रल साइड के अंदर क्या होते हैं, जो ये जो बेली है, बेली के अक्रॉस में जो स्केल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। If the ventrals are broad extending completely across the belly, it may be poisonous or non-poisonous snake। जब वेंट्रल साइड में अगर आप देखोगे कि वहां पे ब्रॉड एक्सटेंडिंग है किसकी,
ये जो completely across the belly, that means वो क्या है, पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम यहाँ पे दी गई हैं जिससे आपको समझ में आ सकता है जी कि क्या किस तरह से होते हैं। ये देखिए यहाँ पे है समाल जो है, आप सबसे पहले आप देखो समाल स्केल्स ऑन द बेली एंड ऑन द बैक, छोटे छोटे स्केल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बेली स्केल्स हैं ये ब्रॉड नहीं है, छोटे छोटे स्केल्स उसकी बॉडी के ऊपर हैं, ठीक है, और स्मॉल वेंट्रिकल साइड में है, बीच में जो है बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। तो ये भी नॉन पॉइजनस आ सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो सिर्फ वेंट्रल्स जो हैं यहाँ पे इनलार्ज हैं, ये लास्ट पे, ये नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं और पॉइजनस भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे डायग्राम से आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो है फ्रॉम द नेचर ऑफ द स्केल और शील्ड ऑन द हेड, अब हम हेड से किस तरह पहचान सकते हैं कि हाँ जी ये स्नेक जो है ये बाइट करने वाला है या पॉइजनस है या नहीं है, ठीक है ना। If the tail is round and the ventrals are broad, then examine the head of the snake. अगर उसका टेल राउंड है, वेंट्रल साइड ब्रॉड है, अब हमें पता किस तरह चलेगा कि ये पॉइजनस है, तो हमें स्नेक का हेड देखना होगा। जब हम हेड देखते हैं, if the head is triangular, याद रखना, if the head is triangular and covered with small scales and not with sheets, it is viper. अगर आपको पता चल गया कि ये ट्रायंगुलर, इसका जो हेड है वो ट्रायंगुलर शेप का है, छोटे छोटे स्केल्स उसके हेड के ऊपर हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि वेपर है, ठीक है ना। और जो भी वेपर होता है वो पॉइजनस होता है, ठीक है ना। याद रखना, जो वाइपर होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जो पाइथन होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। अब वाइपर्स दो किस्म के आते हैं, एक होता है पिट वाइपर्स, एक होता है पिटलेस वाइपर। पिट वाइपर्स जो होते हैं, देयर इज ए लोरियल पिट बिटवीन द आई एंड नॉस्ट्रल, द स्नेक इज ए पिट वाइपर। जहां पे वो कुछ पिट, छोटा सा सुराख जैसा आपके आंख के नीचे आपको अगर दिखाई देगा तो वहां पे अगर होगा प्रेजेंट तो आप कह सकते हैं ये पिट वाइपर है, अगर नहीं होगा तो आप कह सकते हैं ये पिटलेस वाइपर है। ओके, सम पिट वाइपर्स पोसेस शील्ड ऑन देयर हेड, जिस तरह से एंसेस्ट्रोडॉन जो है ये पिट वाइपर का नाम इसमें आता है, ठीक है ना, पिट वाइपर। अब हम देखते हैं जी पिटलेस वाइपर कौन सा होता है। पिटलेस वाइपर देखिए जी, if there is no loreal pit between the eye and the nostril, it is a pitless viper. अगर उसकी जो लोरियल पिट जो आई है और नॉस्ट्रल में वहां पे पिट प्रेजेंट नहीं होगी तो आप कह सकते हैं ये पिटलेस वाइपर है। इफ द हेड इज कवर्ड विद स्मॉल स्केल्स एंड देयर इज नो लोरियल पिट, देन इट इज सब कॉर्डल और टू बी एग्जामिनेड। अगर वहां पे हमें ये देख लिया कि उसकी जो हेड है वो कवर है स्मॉल स्केल्स और उसके अंदर कोई लोरियल पिट नहीं है, तो हम सब कॉर्डल से देख के उसको एग्जामिन कर सकते हैं। इफ सब कॉर्डल्स आर इन टू रोज and there is no loreal pit, then the snake is rustleless vapor. तो हमें जो वेपर है, वेपर बहुत किस्म के होते हैं। अब रसललेस वेपर किस तरह से होते हैं, पिटलेस किस तरह होते हैं, पिट वाले किस तरह होते हैं, ये एक ही जो है स्नेक की बहुत सारी जो किस्में हैं जो बिल्कुल जो मिलती जुलती हैं, तो हम किस तरह से पहचान लेंगे कि ये वाइपर है, ये रसल वाइपर है, ये पिटलेस वाइपर है। तो मैंने आपको उसके कैरेक्टर बता दिए। यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा इसके फोटो। ये देखिए आप, जो वेंट्रल है नॉट इनलार्ज्ड थर्ड सुपीरियर लेविला, ये आप देखिए पॉइजनस है, ये आप खुद देखिए क्रेट पॉइजनस, ठीक है। शील्ड, यहाँ से शील्ड से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जी फ्रॉम द नेचर ऑफ द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के नेचर में हम किस तरह बता सकते हैं कि हाँ जी ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। तो आप देखिए जी, if the head is covered with shields not with small scales, it may be poisonous or non-poisonous. Okay, number second, then examine the vertebral scales present along the mid-dorsal line on the back. If the vertebrae are large and hexagonal, it is a crate and is a highly poisonous. अगर आपने vertebrae देख लिए कि बहुत बड़े हैं, hexagonal shape हैं, that means वो crate है, और जो crate होता है ये बहुत ही खतरनाक poisonous snake पाया माना जाता है।
In addition to the enlarged vertebrates, the crate characterized by the presence of only 4 infralabials, of which the fourth on its the largest. तो इसके अंदर क्या होते हैं, 4 infralabials जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम क्या देख सकते हैं, जो फोर्थ वन होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो कि क्या करते हैं, infralabials जो होते हैं ये शील्ड बनाते हैं किसके अंदर, लोअर जा के अंदर। जो सब कॉर्डल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सिंगल रो इन क्रेट, क्रेट के अंदर ये सिंगल रो में पाए जाते हैं। तो हम क्या भी सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, बंगारस, बंगारस क्या है, इसकी बंगारस इसकी एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए, पहले इसको मैं फोटोज दिखाता हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा। ये आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं जो हेड है, हेड इनसाइड व्यू, पिटलेस वाइपर ये होता है, पिट वाइपर ये होता है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक की डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, देखिए जी, फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में आप देखेंगे जो विनोमस होते हैं या नॉन विनोमस कौन से होते हैं। फिजिकल फीचर देखिए, स्टाउट होते हैं, डल कलर होते हैं, और नॉन पॉइजनस वाले जो होते हैं सिलेंडर होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। सैलिवा जो होता है उनके अंदर टॉक्सिक पेप्टाइड्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर नॉन टॉक्सिक होते हैं। टेल जो है विनोमस के अंदर कंप्रेस्ड होती है, नॉन विनोमस के अंदर राउंडेड होती है। वेंट्रल बेली स्केल्स की अगर बात करें, ब्रॉड होते हैं और एक्सटेंड होते हैं एंटायर विद विड्थ ऑफ द बेली, और यहाँ पे नॉन विनोमस के अंदर स्मॉल होते हैं। वर्टिब्रल की बात करें, क्रेट के अंदर इनलार्ज होते हैं और नॉन विनोमस के अंदर आपको दिखाई ही नहीं देंगे। हेड हेड स्केल की बात करें, यूजुअली स्मॉल होते हैं किसके अंदर, जो विनोमस होते हैं, जो पॉइजनस होते हैं, और जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके अंदर लार्जर तो होते हैं, लेकिन कोई स्पेशल फीचर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे स्पेशल फीचर यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद टीथ अगर हम देखेंगे, जो नॉन पॉइजनस जो पॉइजनस होते हैं, अपर जा हैज ए पेयर ऑफ टीथ मॉडिफाइड इनटू फैंग्स दैट आर ग्रूव्ड कोबरा और चिनलाइज्ड वाइपर। जो टीथ होते हैं अपर जा के अंदर पेयर होता है टीथ का, पाया जाता है नॉन पॉइजनस के अंदर। और जो सॉरी पॉइजनस के अंदर जो नॉन पॉइजनस होते हैं उनके अंदर जो टीथ होते हैं ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होते हैं और स्मॉल इन साइज होते हैं, और इनके अंदर कोई फेंग वगैरह नहीं होता है। बाइट मार्क्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो जहरीला होगा उसमें 2 मार्क होते हैं, लेकिन अगर ना जो जो जहरीला नहीं होता है, जो नॉन पॉइजनस होता है, उसमें बहुत सारे होते हैं, मोर देन 2। ठीक है, नॉक्टर्नल हैबिटेट जो होती है ये नॉक्टर्नल होते हैं, ये नॉक्टर्नल नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे बाइटिंग मैकेनिज्म कौन सा होता है, बिटिंग मैकेनिज्म इसके अंदर क्या होता है। देखिए जी, जो बाइटिंग मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, द biting apparatus taking part in the biting process are, एक होते हैं poisonous glands, poisonous ducts, poisonous teeth और fangs। ये होते हैं poisonous snakes जो होते हैं ये इंजेक्ट करते हैं विनोम को, क्या यूज करके, मॉडिफाइड सेलेवरी ग्लैंड। इनके अंदर क्या होता है, मॉडिफाइड होता है सेलेवरी ग्लैंड जिसके अंदर विनोम प्रेजेंट होता है। डूरिंग डूरिंग इनविनोमेशन, जब ये इंजेक्ट करते हैं पॉइजन को, विनोम को, द विनोम पासेस फ्रॉम द विनोम ग्लैंड थ्रू ए डक्ट इनटू द स्नेक फैंग्स एंड फाइनली इनटू इट्स प्रे। होता क्या है, जो डक्ट होता है ना विनोम ग्लैंड के अंदर, वहां से पास होकर सीधा जाता है स्नेक के फैंग्स के अंदर और फाइनली प्रे के अंदर चला जाता है। Snake consisting poison apparatus by the contraction of digestive muscles in poison apparatus is snake, the mouth is opened। होता क्या है, snake के अंदर एक poison apparatus होता है जो कि contraction और digestive muscles की वजह से वो खुल जाता है, तो जो उसका जो मुंह है वो ओपन हो जाता है। Then the lower jaw moves forward, तो जो उसका lower jaw है वो मुंह करता है फॉरवर्ड की तरफ। The spinopterygoid muscles contract with result in the forward movement of pterygoids which brings rotation of maxilla, result the fang is raised and become directed forward। अब क्या होता है, जो
स्फिनोट्रोगॉइड्स मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या रिजल्ट आता है, जो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है पेट्रोगाइड की, वो रोटेशन मैग्जिला की रोटेशन करती है, जिससे जो डायरेक्ट फॉरवर्ड क्या होती है उसके अंदर जो फेंग है वो आगे की तरफ चला जाता है। The contraction of the digastric muscles will squeeze of poison gland। अब क्या होता है, जब contraction होती है digastric muscles की, उससे क्या होता है, जो poison gland है वो पूरा squeeze हो जाता है। This makes the poison to come out of the poison gland and flow into the enemy's body। अब क्या होता है, जो poison होता है वो वहां से poison gland से निकल आता है, तो flow हो जाता है जो दुश्मन है, दुश्मन की body के अंदर। ये देखिए आप, ये poison gland है, ये nostrils हैं, ये पिट है, ये पॉइजन फेंग है, ये टोंग है, ये मसल है। ये स्नेक पॉइजन एपैरेटस, ये पूरा जो स्नेक का जो सिस्टम है जहां से इसका पॉइजन को बाहर निकालता है, किस तरह से पूरा प्रॉब्लम टंग क्या किस तरह से होती है, इस पूरी को हम क्या कहते हैं, स्नेक पॉइजनस एपैरेटस। देखो, अब एक चीज हम और देखते हैं लास्ट पे, वो ये देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड पोजीशन द फेंग्स आर द फॉलोइंग टाइप्स। अब फेंग्स के भी बहुत सारी किस्में होती हैं, ठीक है ना, किस पे बेस पे, उसकी स्ट्रक्चर को देख के, उसकी पोजीशन को देख के, जो स्नेक फेंग होता है उसकी भी बहुत सारी एग्जांपल होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जी, जो पहली है वो क्या है, प्रोटीरो ग्लाइफोस टाइप। जो प्रोटीरोग्लाइफोस टाइप है उसमें क्या होता है, जो फेंग्स होते हैं वो कंपैरेटिवली छोटे छोटे होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं फ्रंट ऑफ द मैग्जिला। जो फेंग होता है ये ग्रू ऑल अलोंग इट्स एंटीरियर फेस। ये किसके अंदर होता है, प्रोटीरोग्लाइफोस टाइप, कोबरा के अंदर, क्रेट के अंदर, सी स्नेक के अंदर और कोरल स्नेक के अंदर ये पाया जाता है प्रोटीरोग्लाइफोस टाइप। अब स्टीनोग्लाइफोस टाइप कहाँ पाया जाता है और ये होते क्या है, जो स्टीनोग्लाइफोस टाइप होते हैं, जो ये फेंग्स होते हैं ये मूवेबल होते हैं। क्या होते हैं, ये मूवेबल होते हैं और ये अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, वाइपर है, रेटल स्नेक्स जो है ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद क्या है, ओपिस्टोग्लाइफोस टाइप। ओपिस्टोग्लाइफोस जो टाइप जो है वो क्या होती है, जो फेंग्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, जो बैक पोर्शन ऑफ द मैग्जिला के होते हैं, और जो फेंग्स ग्रू होती हैं लंबी लंबी होती हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, अफ्रीकन ट्री स्नेक। जो अफ्रीकन ट्री स्नेक है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। एग्लोफियस टाइप क्या होते हैं, ये ऐसे जो होते हैं ये नॉन पॉइजनस स्नेक के अंदर पाए जाते हैं। Toxicity of snake bite. Toxicity of snake bite. The snake poison or snake venom is useful in killing the prey and in the defense. जो स्नेक जो पॉइजन यूज करते हैं, या हम बोल सकते हैं जो विनोम है वो यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, प्रे को किल करने के लिए या फिर अपने आप को डिफेंस करने के लिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जो पॉइजन होता है, जो पॉइजन होता है वो क्या होता है, पॉइजन इज ए पेल येलो कलर फ्लूइड होता है। क्या होता है, ये फ्लूइड होता है जो कि मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ पावरफुल एंजाइम्स, दो मेजर टाइप ऑफ पावरफुल एंजाइम्स का जो ये है ये बना हुआ होता है। कौन, ये जो पॉइजन है, जो ये फ्लूइड है, ये किस तरह से बना हुआ होता है, किस कैसा बना हुआ होता है, इसके अंदर दो जो पावरफुल जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला ए जो है न्यूरोटॉक्सिन्स, कौन सा, सबसे पहले कौन सा है, न्यूरोटॉक्सिन्स। इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो न्यूरोटॉक्सिन्स जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं। खासकर जो मोटर नर्व्स होती हैं, ठीक है ना, खासकर जो मोटर नर्व्स होती हैं, एंड कॉज कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें क्या होता है हार्ट का और रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है ना उस पर सीधा अटैक हो जाता है। ओके, तो ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ये क्रेट है, सी स्नेक्स हैं, कोबरा वगैरह, तो इनके अंदर ये पाए जाते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स। दूसरा होता है हेमोटॉक्सिन्स। हेमोटॉक्सिन्स जो होते हैं ये कार्डियोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि हेमोरेजेंस, इट इंक्लूड्स कार्डियोटॉक्सिन्स एंड हेमोरेजेंस। इट इज प्रेजेंट इन द पॉइजन ऑफ वाइपर। ये वाइपर के जो वाइपर होता है, वाइपर के पॉइजन के अंदर ये पाया जाता है हेमोटॉक्सिन्स। फिर होता है जी कार्डियोटॉक्सिन्स, ये हार्ट को अफेक्ट करता है। फिर है जी हेमोरेजेंस जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके अंदर प्रोटोलाइजेंस, लिसिथिनेस,
और फास्फोराइडेस, ये चीजें इसके अंदर, ये एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके,